जन घिसे हैं पिया। झंडू बाम लगा के अलार्म लगा के सोना मेरी सोना। हम सपना में देखे तुम वही लड़की हो, शहर में तुम बहुत नहीं लगती हो। जींस विंस का चक्कर हटाओ, साड़ी में तुम बहुत सही लगती हो। सुन मेरा भाई हमको प्यार हो गया, लड़की का चक्कर में मार हो गया। हमको बुखार हो गया मेरी रानी मेरी टुम्पा। तुम पायल पहनो या झुमका, तुम जो भी पहनो बहुत सही लगेगा। सो गाइस मैंने अपना खाना भी निकाल लिया है और मैंने सोचा कि यार चावल तो अब है नहीं तो क्या ही करूं यार। सब साइड करा मैंने, फिर उसके बाद मैंने रोटी ली, वो भी कितनी आधी। देखिए ये रोटी को देख के मुझे पहले ही चक्कर आने लग जाते हैं। तो मैंने आधी रोटी ली और फिर उसके बाद मैंने इसको तोड़ने की कोशिश करी, टूट ही नहीं रहा था, रखा। फिर उसके बाद मैंने रोटी का डब्बा बंद किया, फिर साइड किया, फिर ऊपर डब्बा देखा और डब्बे को डब्बे के साइड रख दिया मैंने। मैं परफेक्शन बहुत चाहती हूँ अपनी लाइफ में एंड सब कुछ करने के बाद इतना थक गई थी यार, क्या ही बताऊँ। रोटी भी बनाया, बर्तन भी बनाया, सब करा। फिर उसके बाद थोड़ा सा खाना लेके मैं जा रही थी मंदिर वाले रूम में। मम्मी मना कर रही थी, मत खा। मैंने कहा खा लें दो भाई, ठीक है। फिर मैंने रखा, लो नहीं मैं खाऊंगी। मैं इतनी अजीब हरकतें करती हूँ कि मुझे खुद ही हंसी आती है अपनी हरकतें देख के। फिर मैं सोचती हूँ अपने फ्यूचर का खाते खाते क्या करूँगी लाइफ में। खाना तो ठूस लिया है भर पेट, अब करना क्या है। पढ़ाई तो होती नहीं है, दिन भर मुझे मजाक मस्ती करने को दे दो, परेशान करने को दे दो और डांट अलग पड़ती है। पर तब भी इन सब परिस्थितियों में मैं अपने को खुश रखती हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। ये मेरी अजीब हरकतें ना किसी दिन मुझे मरवाएंगी। क्लास में भी मैं हाईलाइट ही होती हूँ, खाना खा लो कसम से। खाना खा के थक गई, भैंस की जैसे फैलती जा रही हूँ, कम करना नहीं है। और दिमाग में अलग अलग बातें चल रही, कैसे कम करूँ, क्या करूँ। और हंसी नहीं रुकनी चाहिए गाइस, हंसी नहीं। नहीं तो लो नहीं मैं खाऊंगी, हट। मैं जो हो रही हूँ यार, आजकल डाइटिंग की तो धजिया उड़ के रखी है। अब सोचती हूँ डाइटिंग भी स्टार्ट करूँ, पर कैसे, आधी रोटी खा के। नहीं भाई नहीं, रहने दो। आजकल का ट्रेंड टें 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 टें, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है। गाइस मैं बहुत अजीब हूँ, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, डार्क फ्यूचर दिख रहा है। चलो गाइस मैं खाना आना खा लेती हूँ, ठूस लेती हूँ ढेर सारा, फिर मिलती हूँ आपसे।
वाला सीन है, अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये चोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये चोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये चोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये चोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। चोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, चोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, चोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। Oh, she like the drama, yeah, she a sexy mama. And when she dance, everybody move. You know she like the drama, yeah, she a sexy mama. And when she dance, everybody move. गोली मारे किश्तों में कहे ना ठंडी कैसे जाए, गोरी गोरी टपते हैं इसमें हमारा कभी नाम ले, लाखों करोड़ों वाला तन तेरा सोने जैसा मन से छोकरिया तुम्हीं ने, अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, चोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, चोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, चोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। सो गाइस, ये है इके गाइड बुक और ये जैपनीज सीक्रेट है एक लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ जीने के। और ये बहुत अच्छी है यार, क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। मतलब इसमें इतना कुछ लिखा है। पहला है कि द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग विल ग्रोइंग ओल्ड। मस्त है ये। मैंने मतलब इसका 4th पार्ट तक पढ़ लिया है, 4th चैप्टर तक की मेरा हो गया है। और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा कि खुद में कैसे मतलब खुद को स्टेबल कैसे रखते हैं। और ये जब आप यहाँ आएंगे तो इनका ये पढ़िएगा, मोरिता थेरेपी का। ये बहुत बहुत अच्छा है लिखा है इसमें इनमें। और मैंने ये चीज़ पढ़ा और मैंने अपनी छोटी सी डायरी बनाई है, उसमें मैं लिखती हूँ यही सब। और क्योंकि मैं अपना टाइम इन्हीं सब में स्पेंड करती हूँ, देख लिया मैंने लोगों को कैसे होते हैं, देन मैं यही सब बुक में करती रहती हूँ। यही पढ़ती हूँ, अपनी ये बुक पढ़ती हूँ, स्कूल की बुक तो कौन ही छोड़ेगा, ये भी मैं पढ़ती हूँ कभी कभी। मतलब रोज़ का तो मैंने बनाया था बट शेड्यूल ख़राब हो गया मेरा। मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, मतलब यही सब करती रहती हूँ मैं। बुक पढ़ती हूँ, कभी खुद से बातें करती हूँ, कभी मैं टीवी देख लेती हूँ। टीवी में भी क्या क्या ड्रामा देखती हूँ। और फ़ोन में भी मैं पहले यूज़ करती थी, अपना टाइम बहुत वेस्ट किया, बट अब नहीं करती हूँ मैं। मतलब अभी मेरी छुट्टी को ली थी तो मैं सोचती हूँ अपनी छुट्टियाँ अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ और थोड़ा खुद को भी समझूँ। लोगों को तो समझ के मैंने देख लिया। और वही है कि खुद से प्यार करूँ, खुद के लिए स्टैंड लो। दोस्ती में भी मैंने देखा, सब में मैंने देखा कि सब जगह मतलब सब बदल भी होते हैं। एक फैमिली वाली होती है जो सपोर्ट करती है, बेमतलब सपोर्ट करती है, वो तुमसे कोई उनको नीड नहीं होती। बट बाहर के लोगों को तुमसे मतलब से ही आते हैं और फिर चले जाते हैं। मेरा इस यूट्यूब पे चैनल बनाने का कोई मोटिव नहीं था, कोई गोल नहीं था। बस मैंने ऐसे ही रैंडमली वीडियो शूट की क्योंकि मुझे अकेलेपन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं एक तरह से ना इंट्रोवर्ट हूँ ना एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं एम्बिवर्ट हूँ। और वही बात है कि कभी कभी लगता है कि बहुत अकेली हूँ, कभी लगता है कि ठीक है रह लेंगे, क्या है। मैं इस टाइम मतलब मैं पहले थी, अभी इतनी हो गई हूँ, मतलब फैट हो गया। बट पहले मेरा नॉर्मल था, ठीक था, बट मन ही नहीं करता कुछ करने का, थक गई हूँ। बट यही होता है कि खुद से हार नहीं माननी चाहिए, अभी तो बहुत जीना है। और
मतलब मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने का शौक तो नहीं है, बट मुझे अपनी बातें शेयर करनी अच्छी लगती है। मैंने मतलब अपनी लाइफ में बहुत सारे फेसेस देखे, मतलब मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा अपने पास्ट से। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा मतलब फ्यूचर ख़राब हो, और प्रेजेंट अपने पास्ट की वजह से मुझे अपना प्रेजेंट और मुझे अपना फ्यूचर नहीं ख़राब करना है। बस ये सोचती हूँ, ना ही बाहर निकलती हूँ, ना ही छत पे जाती हूँ, बोरिंग सी क्या हूँ मैं। बट हाँ, मैं खुद को बिजी रख लेती हूँ कोई ना कोई काम में, घर का काम। कभी मतलब भाभी भी हैं, और भाभी भी मेरी बहुत करती है काम, बहुत हेल्प करती है मेरी मम्मी पापा भाई सब मेरी हेल्प करते हैं। जो मैं मांगती हूँ मुझे ला के देते हैं, बहुत प्यार करते हैं सब लोग मुझसे। पर मैं हमेशा उनको हर्ट करके आई हूँ, और अब मैं सोचती हूँ कि उनको हर्ट करना बंद कर दूँ। सबने मुझे इतना प्यार दिया, बाहर वालों से तो बहुत ज़्यादा। मेरी दोस्त थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। उसे मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो हुआ क्या कि वो सडनली चेंज हो गई। मतलब मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, मैंने मतलब इतना उसको माना, बट उसने मुझे छोड़ दिया। मतलब मैं कभी दिमाग से किसी के साथ नहीं रहती, किसी के भी साथ नहीं, सबको अपना मानती हूँ। बट एंड में वही होता है कि दोस्ती में भी धोखा मिलता है। बट मैं इन सब में जीना सीख ली हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। थी जिसके ऊपर मैंने इतना कुछ किया, मैंने उसके लिए बहुत कुछ, बट यही होता है ना कि एंड में जब किसी को समझ नहीं आता है कि तुम्हारी वैल्यू, तो वो छोड़ जाते हैं। नहीं है कि मैं अपनी लाइफ अकेली जीना पसंद करती हूँ लोगों के कंपैरिजन में, कि 10 फ्रेंड हो और 10 लोग हो साथ में, ज़रूरी नहीं, अकेले भी जीना आना चाहिए इंसान को। इसीलिए मैं किसी को दुख में नहीं देख सकती। मेरे में ये आदत है, मतलब इंसान मेरे सामने किसी सुना के चला जाए तो मैं सोचती हूँ शायद गुस्से में, शायद कुछ। मैं इसीलिए बुक रीड करती हूँ कि खुद को मैं बिजी रख पाऊँ थोड़ा, और थोड़ा अपना माइंड सेट चेंज करूँ इस जनरेशन के हिसाब से। बिकॉज मुझे ना किसी से ज़्यादा लगाव पसंद नहीं है, घर वालों को छोड़ के। घर वालों से मैं बहुत 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 इनफिनाइट प्यार करती हूँ, बाहर वालों से तो बिल्कुल नहीं। घर वाले मुझे समझते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी हर बात को मानते हैं, मैं जो मांगती हूँ मुझे ला के देते हैं। बट तो बाहर वाले, बाहर वालों को भी मैं नहीं अपना मान सकती, कभी भी नहीं ज़िंदगी में। मतलब मेरे दोस्त भी रही एक थी, बट तो उसने मतलब कहते नहीं है कि तुम एक अपनी फ्रेंड के लिए स्टैंड लो, और एंड मोमेंट में जब उसका टाइम आता है स्टैंड लेने, तो वो स्टैंड नहीं लेती है, ऐसा ही है कुछ। बट मैंने ये भी सीखा है कि दोस्त, प्यार, ये सब कुछ काम नहीं आता है। पढ़ाई, कुछ बन जाना, अपने पैरों पे खड़े हो जाना, घर वालों को सपोर्ट करना उनके बुरे वक्त पे, मैंने ये इतने में सीखा। मतलब अब तो मेरा ये चलता है, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको ढंग से निकालूँ, क्योंकि इस टाइम कभी मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। ये सब सोच लेती हूँ कि ऐसे लोग थे मेरे लाइफ में, टॉक्सिक लोग। मतलब उसने मुझे हमेशा नीचे गिराया है कि तुम इसमें नहीं अच्छी, तुम उसमें नहीं अच्छी हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ऐसी दिखती हो, तुम वैसी दिखती हो। फिर मैंने एक टाइम सोचा कि मैंने खुद से सोचा, मैं बैठी, मैंने सोचा कि यार इतना मैंने उसको टाइम दिया, इतना मतलब उसको इतना माना मैंने, और उसको मैंने हर चीज़ में सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है, उसको जब पैसे की ज़रूरत है मैंने बिना सोचे उसको पैसे भी दिए, और उसको इतना प्यार दिया बहन की तरह। बट उसने वही किया जो उसको अच्छा लगा। ना मैं अच्छी हूँ, ना ही खूबसूरत हूँ, बहुत सूरत सी दिखती हूँ, बट मैं जैसी हूँ मैं रियल हूँ। मैं लोगों की तरफ फेक नहीं हूँ जो सामने कुछ और पीछे कुछ और। मैं जो हूँ सामने हूँ बस। और बताशे वाला आ गया तो खा नहीं सकती हूँ। पैसे बचाना मुझे पसंद है इन कंपैरिजन टू खर्च करना। इतना मैं बाहर का खाती भी नहीं हूँ, तब भी बोलूँ। बट हाँ, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। सोचती हूँ कि प्लान बनाओ, बट फ्लॉप हो जाता है प्लान। ना ही किसी से ज़्यादा कोई इंट्रैक्शन, ना ही कुछ, खुद में ही बिजी रहती हूँ, खुद पे ध्यान देती हूँ, और सोचती हूँ कि खुद को इतना चेंज कर लूँ कि मुझे आने वाले टाइम में किसी की ज़रूरत ना पड़े, और अपने घर वालों को सेफ रखूँ, उनकी ज़रूरत में मैं काम आऊँ जैसे मेरी ज़रूरत में वो काम आए। तो अगर आप भी मेरे जैसे लोनली फील करते हैं तो ये वाली बुक तो ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेंगे, एंड आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। जैसे मैंने भी सीखा है, मेरी डायरी एक्चुअली मैंने डायरी में लिखा भी है, बहुत कुछ लिखती हूँ मैं, बट अब डायरी भी लिखना मैंने छोड़ दिया। मैं डायरी में बहुत लिखती थी। तो मैंने लिखा है, एक सेकंड दिखाती हूँ, कि मोरिटा थेरेपी में जो मैंने बताया आपको, जैसे कि मोरिटा थेरेपी में जैसे आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा, तो उसमें लिखा था एक्सेप्ट देयर इमोशंस विदाउट ट्राइंग टू कंट्रोल देम सिंस देयर फीलिंग्स विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। ठीक है,
इसको आप लोग अपनी लाइफ में लिख लीजिएगा, मतलब अपनी डायरी में लिख लीजिए। डायरी में कौन नहीं लिखता है, कुछ भी बोलती। और क्रिएट न्यू इमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, अपने एक्शन के बेसिस पे न्यू इमोशन क्रिएट करिए। एंड अकॉर्डिंग टू मोरिता, these emotions are learned through experience and repetitions. ओके, तो ये सब मैं लिखती रहती हूँ। उल्टा दिख रहा होगा, आई नो, बट मुझे पसंद है लिखना भी। और what action should we, यही सब। मोरिता said if you are angry and want to fight, think about it for 3 days before coming to blows. After 3 days, the intense desire to fight will pass on its own. The mission of find ikigai, your existential fuel. Once you find it, it is only a matter of having the courage and making the effort to stay on the right path. मैं लिखती रहती हूँ यार, मुझे पसंद है लिखना। एक तरह से मुझे इस बुक ने हेल्प की है। मतलब पहले मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा अभी भी आता है, बट जब से मैंने इसको पढ़ा है और इसका मुझे जो लगा कि ये मुझे लिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा, राइट डाउन किया उस चीज़ को, और मैं फॉलो भी करने की कोशिश करती हूँ। जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं सोचती हूँ, पहले तो मैं गुस्से में चुप रहती हूँ, ठीक है, ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है बहुत, और गुस्से को मैं उस टाइम कुछ नहीं बोलती। फिर मैं सोचती हूँ बैठ के कि भाई अपने पास 3 डेज के बारे में ऐसे गए, और वही सब सोचती हूँ कि गुस्से कंट्रोल करना भी मैंने सीखा, मेडिटेशन करना चाहिए और ये सब करना चाहिए, बट यार इतनी आलस है, कहाँ करेंगे। तो बस आज की वीडियो यही गाइस, तो नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, और खुश रहिए आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़्यादा हो, और जो आप चाहते हो वो आप बन के रहो, और खुश रहो हमेशा। माता रानी आपको ब्लेसिंग्स दे ढेर सारी। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।